नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं NTA UGC नेट का एक सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ और ये लेक्चर पेपर फर्स्ट के लिए है। पेपर फर्स्ट में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 की बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मैं डिटेल यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यूनिट 4 में हम पढ़ने वाले यहाँ पर NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट है जो सभी के लिए कंपलसरी होता है और ये कंपलसरी पेपर में यूनिट नंबर 4 में जो पढ़ने वाले हैं वो संप्रेषण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे संप्रेषण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे संप्रेषण की परिभाषाएं। अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, नेट के एग्जाम की दृष्टि से एक स्पेशल डेफिनेशन जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है वो डेफिनेशन यहाँ पर हम देखेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ेंगे हम संप्रेषण की प्रकृति, और इसको हम विशेषताएं भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके अलावा संप्रेषण के तत्व, फैक्टर, संप्रेषण के कितने फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद संप्रेषण की बाधाएं, वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस की जो बाधाएं होती हैं, वेरियर्स होते हैं, वो क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और संप्रेषण की बाधाओं को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे दूर किया जाए, कम्युनिकेशंस बैरियर को, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं संप्रेषण का अर्थ। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे आज, संप्रेषण का अर्थ। सेकंड पढ़ेंगे संप्रेषण की परिभाषाएं, डेफिनेशंस, और संप्रेषण की प्रकृति या विशेषताएं, और संप्रेषण के तत्व, कितने तत्व होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पहला पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट से संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट, संप्रेषण का क्या अर्थ होता है ये हम जानते हैं। संप्रेषण का अर्थ, तो देखते हैं पहला पॉइंट, संप्रेषण का क्या अर्थ होता है। तो संप्रेषण में देखते हैं संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, तो संप्रेषण को हम संचार भी बोल सकते हैं, संदेश वाहन भी बोल सकते हैं। तो संप्रेषण को संचार, संदेश वाहन भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। कम्युनिकेशन। संप्रेषण जो शब्द है, संप्रेषण, संप्रेषण ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस प्रेषण। संप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस प्रेषण। इसका अर्थ होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान। किस चीज का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान। तो ये संप्रेषण, सम प्लस प्रेषण, इसको संदेश वाहन भी बोला जाता है। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड होता है, ये लेटिन भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेटिन भाषा, आपसे पूछा जाता है कि इस कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लेटिन भाषा से हुई है। और लेटिन भाषा के दो शब्दों से इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, संप्रेषण की उत्पत्ति हुई है। और ये दो शब्द होते हैं, कम्युनिश और दूसरा शब्द होता है कम्युनिकेयर। कम्युनिस और कम्युनिकेयर। तो लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के कम्युनिकेशन वर्ड बना हुआ है।
तो यहाँ में हमने देखा संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण सम प्लस प्रेषण, इसका मतलब होता है आदान प्रदान। और एक कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के कम्युनिकेशन बना हुआ है। कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, कम्युनिकेश और कम्युनिकेयर। ये हमने देखा यहाँ पर। और कम्युनिकेशन में जो आदान प्रदान होता है वो विचारों का आदान प्रदान होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो कम्युनिकेशन का जो अर्थ होता है, संप्रेषण का अर्थ होता है, उसमें हमने देखा कि इसको संचार, संदेश वाहन, संप्रेषण कहा जाता है। या कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये दो शब्द कौन से हैं? कम्युनिस और कम्युनिकेयर। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन की परिभाषाएं। संप्रेषण की परिभाषाएं। परिभाषा में हम जो परिभाषा देखने वाले हैं, डेफिनेशन, वो है कीथ डेविस। कीथ डेविस का एक कथन था कि संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया बोला है उन्होंने, एक प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो कीथ डेविस का कथन पूछा जाता है तो एक प्रक्रिया है, एक कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है और इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से जो विचारों का, संदेशों का, भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है वो एक प्रक्रिया मानी जाती है, कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर कम्युनिकेशन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण की जिसको हम बोलते हैं प्रकृति, विशेषताएं। संप्रेषण की प्रकृति या विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, संप्रेषण की विशेषताओं में पहला होता है कि कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। तो पहली विशेषता क्या होती है? कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है। सेकंड पॉइंट होता है अनौपचारिक, ये कम्युनिकेशन औपचारिक और अनौपचारिक। कम्युनिकेशन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य, कोई विशेष उद्देश्य होता है, निश्चित स्थान या समय होता है, उसको उस प्रकार का कम्युनिकेशन जो होता है वो औपचारिक कम्युनिकेशन होता है। और जिसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है वो अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है। जब हम कम्युनिकेशन के प्रकार देखेंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा और कम्युनिकेशन की जो विशेषता होती है उसको भी और आगे हम देख लेते हैं। अगली विशेषता क्या होगी? अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। तो कम्युनिकेशन की अगली विशेषता होती है विषय वस्तु का होना। तीसरे नंबर पर विषय वस्तु। कम्युनिकेशन करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए विषय वस्तु का होना भी अनिवार्य होता है। विषय वस्तु में यहां पर क्या क्या आ जाएगा, इसे बताया था मैंने आपको, विचार, संदेश या भावना। तो विषय वस्तु, कुछ ना कुछ विषय वस्तु होना जरूरी है अगर आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन की तीसरी विशेषता होती है कि विषय वस्तु का होना आवश्यक होता है। चौथी विशेषता होती है माध्यम। आप संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं
तो किसी न किसी माध्यम से आप कम्युनिकेशन करते हैं। माध्यम में लिखित माध्यम हो सकता है, किसी पत्र के माध्यम से, या आप आमने सामने मौखिक बोल करके, या फिर सांकेतिक संकेत के द्वारा। तो यहाँ पर कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी है। ये संप्रेषण कम्युनिकेशन की नेक्स्ट अगली विशेषता होती है माध्यम, मीडियम का होना जरूरी होता है कम्युनिकेशंस में। इसके अलावा काफी लोग बोलते हैं कि ये कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है या टू वे होता है। तो ये दोनों होते हैं, एक मार्गीय और द्विमार्गीय, दोनों तरह के कम्युनिकेशन माने जाते हैं। और सबसे अच्छा माना जाता है द्विमार्गीय कम्युनिकेशंस। द्विमार्गीय कम्युनिकेशन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे हम न्यूज़ देखते हैं टीवी चैनल पर या रेडियो चैनल पर, तो वो वन वे कम्युनिकेशंस होता है, लेकिन हम और आप जो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं वो टू वे कम्युनिकेशंस। जैसे एक क्लास के अंदर, कक्ष के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, जो शिक्षक और छात्रों के बीच में हो रहा होता है वो टू वे कम्युनिकेशंस माना जाता है। इसके अलावा और भी विशेषताएं होती हैं। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरह से हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जब आप कक्ष के अंदर कम्युनिकेशंस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से है। और जैसे मैं अभी आपको क्लास ले रहा हूं, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर रहा हूं मैं आपसे, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कम्युनिकेशंस हो रहा होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह से कम्युनिकेशंस की विशेषता हो सकती है। ये सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। और व्यक्तिगत विशेष, ये किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होता है। व्यक्तिगत विशेष, व्यक्तिगत विशेष के लिए ये कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। और ये सार्वजनिक भी होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? सार्वजनिक भी होता है। कम्युनिकेशन सार्वजनिक भी होता है। कम्युनिकेशन एक गतिशील प्रक्रिया होती है और कम्युनिकेशन को मानवीय और अमानवीय दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन हो सकती है। इस प्रकार से हमने देखा होगा कि टीवी चैनल के माध्यम से कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो वो वन वे कम्युनिकेशन, एक मार्गीय कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन की जो विशेषताएं आज हमने देखी, वो पहली है कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के हो सकते हैं। विषय वस्तु का होना जरूरी है, किसी विचार संदेश के होना जरूरी होता है। माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और संकेत के रूप में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सांकेतिक भाषा, यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। और व्यक्तिगत, विशेष और सार्वजनिक रूप से कम्युनिकेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 3 पॉइंट्स आज हमने देखे। एक, संप्रेषण का अर्थ। दूसरा, संप्रेषण की क्या परिभाषा है। कीथ डेविस के अनुसार एक प्रक्रिया होती है कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में जब विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो संप्रेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 स्टार्ट किया और एक कम्युनिकेशन लगभग 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप वीडियोस करते रहें, लाइक करते रहें और अपने मित्रों को फ़ायदा हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मित्रों को शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से यूजीसी नेट को लेकर के मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो पेपर फर्स्ट के लिए है, जो कम्युनिकेशंस। यूनिट 4 के बाद यूनिट 7, यूनिट 10, ये सारी यूनिट्स में धीरे धीरे लेके आता रहूँगा। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट फर्स्ट था और पार्ट फर्स्ट में आज हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स देखे हैं। एक, कम्युनिकेशन का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं या प्रकृति। और अगर आप किसी के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।